अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और वो लड़ाई बड़ी शिद्दत से लड़ रहा है। वो लड़ाई लाख गालियां, लाख आक्षेप सुनने के बाद भी पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपने संवैधानिक हकों का निर्वाह करते हुए लड़ रहा है। कभी कभी तो बिस्तर भी बारिश से गीला हो गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन चलाए गए, लेकिन किसान 70 दिन से डटे हुए हैं। और वो वहां पर क्यों हैं, ये देश को समझना एक बार फिर से जरूरी है। वो वहां पर इसलिए हैं क्योंकि मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए, जो कि अपने आप में एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया, एंटी नेशनल मूवमेंट है। ये अपने आप में एक एंटी नेशनल मूव है। राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर, ट्रेंचेस बनवाकर, उसमें बालू, मिट्टी, तार भराकर किसी तरह से किसानों को वहीं रोकने का काम कर दिया गया। उन्होंने क्या क्या नहीं सुना। उनको पाकिस्तानी एजेंट कहा गया, चीनी एजेंट कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, नक्सलवादी, माओवादी, सब कुछ कहा गया। और सच तो यह है कि ये भाजपा के बेहुदे प्रवक्ताओं ने ही नहीं, ये भाजपा के मंत्रियों तक ने उन्हें कहा। लेकिन वो लोग डटे रहे वहां पर, वो लोग शांति से प्रदर्शन करते रहे वहां पर। उनके आंसुओं तक का मजाक उड़ाया गया। आंसू तो हमारे देश की संस्कृति है, और जब मोदी जी पार्लियामेंट में रोए थे तो देश ने सहानुभूति से अपना हाथ उठाया था। जब योगी जी अपने मुकदमे वापस कराने के लिए फपक कर सदन में रोए थे तो सदन उनके साथ खड़ा हो गया था। और आज जब एक किसान की आंखों से आंसू छलकते हैं तो भाजपा के लोग और पाषाण हृदय के ये मंत्री उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन उस सब के बाद भी एक सवाल आज भी 26 जनवरी के 5 दिन बाद भी आज सवाल बार बार ये उठता है कि जो उपद्रव हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके साक्ष्य सामने आ गए, जिनके प्रूफ सामने आ गए, चाहे वो दीप सिद्धू हो, चाहे वो लाका हो, जो लोग हैं वो 120 घंटे बाद भी आजाद घूम रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। तो बिल्कुल साफ है कि कहीं पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से उन लोगों के साथ मिला हुआ है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर एक थाने की पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी नहीं होती है, ये तो लाल किले की प्राचीर पर जाकर उपद्रव करने की बात है। और इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल आपने देखा है कि कैसे एक्स नेवी के जो प्रमुख हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एल रामदास साहब ने एक चिट्ठी लिखी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उन्होंने सवाल उठाया है कि कैसे ये उपद्रवी घुस गए लाल किले में इतने सुरक्षा के बंदोबस्त के बाद भी। और जरूरी है समझना कि ये तभी घुस सकते हैं जब पुलिस और प्रशासन इनको घुसने दे। ये सवाल रहेगा कि ये साजिश किसकी थी रची हुई कि किसानों को बदनाम किया जाए और इन लोगों को लाल किले पर पहुंचकर उपद्रव मचाने दिया जाए। और हां, जो लोग हमसे बेतुके सवाल करते हैं उनका मैं जवाब जरूर दूंगी। हमें बहुत दुख है कि हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, हमें बहुत दुख है कि उपद्रव में कुछ लोगों को शारीरिक क्षति पहुंची। लेकिन हम यह भी पूछते हैं कि आखिर किसके इशारे पर, किसके चलते इन पुलिस कर्मियों को एक फॉर्डर ऑफ द कैनन जिसको कहते हैं, जोखिम के मुंह में डालना आखिर किसके कहने पर हुआ? क्या हमारे देश के सुरक्षा कर्मी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए एक चारा मात्र बन जाएंगे? ये सवाल हम जरूर उठाएंगे और ये सवाल उठाना जरूरी है। हमारी पूरी सहानुभूति उन पुलिसकर्मियों के साथ है जो घायल हुए, जो आज अस्पताल में है। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? और मैं एक बात, बहुत बड़ी बात कहूंगी, वो क्यों निहत्थे थे? बार बार ऐसा होता है, गलवान में हमारे सैनिक निहत्थे थे, वो क्यों निहत्थे थे? यहां पर वो क्यों निहत्थे थे और किसके इशारे पर यह सब हुआ, यह जरूर पूछा जाएगा। तो जब सरकार ही षड्यंत्रकारी बन जाती है और सरकार षड्यंत्रकारी और सरकार की जो दूरी है उसको मिटा देती है और जो सच दिखाते हैं उसके पीछे पड़ जाती है, जो सच दिखाते हैं उनका दमन करती है, तो हम न्याय की उम्मीद किससे करें? आप देखिए क्या हुआ है। एक यंग पत्रकार, और मैं जरूर एक कभी और भी इसके एग्जाम्पल्स दूंगी, एक यंग पत्रकार सच दिखाता है। वो सच दिखाता है, वो किसान भी है, किसान का बेटा भी है। वो सच दिखाने के लिए रिपोर्टिंग करता है और क्योंकि वो भाजपा के गुंडों का पर्दाफाश करता है वहां पर रहकर, उसको पुलिस आकर उठा ले जाती है। पुलिस आकर उठा ले जाती है, उसकी पत्नी को
कल शाम की गिरफ्तारी के बाद आज सुबह 10 बजे तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती है। और आज सुनिए अब षड्यंत्र, आज आयोग कहता है 2 बजे उसकी पेशी होगी, उसका डिफेंस लॉयर वहां पहुंचता नहीं है, बचाव पक्ष का वकील वहां पहुंचता नहीं है और उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, उसको जेल भेज देता है कोर्ट। यह कैसा षड्यंत्र है? क्या सच दिखाने की, क्या सच बोलने की इस देश में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? यह किस तरह का दमन है? यह किस तरह का प्रेशर सरकार डालना चाह रही है? और यह सिर्फ छोटे पत्रकारों पर और सच दिखाने वाले पत्रकारों पर नहीं है। आपको पता है कि कैसे इसी सरकार ने, और मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं है, बिल्कुल भी हतप्रभ नहीं है कि कैसे यह बर्बरता योगी आदित्यनाथ की सरकार की चौखट से ही शुरू होनी थी। आपको पता है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी के खिलाफ और बहुत जाने माने पत्रकारों के खिलाफ सेडिशन के मुकदमे दर्ज हुए सेक्शन 153A के अंतर्गत। और सेडिशन क्या, देशद्रोह क्या होता है? इस सेक्शन के अंदर कहा जाता है कि इन्होंने जानबूझकर एक साजिश रची, कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी। बहुत सारी बातें जो है इस सेडिशन लॉ के अंदर आती हैं। उसमें मृणाल पांडे हैं, उसमें राजदीप सारदेसाई हैं, जफर आगा हैं, अनंतनाथ हैं, विनोद होजे हैं, राकेश नाथ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या सच दिखाने वालों का मुंह बंद करने के लिए इस तरह की साजिश, इस तरह का षड्यंत्र अब चुनी हुई सरकारें रचेंगी? और मैं पूरी आशा और पूरा विश्वास कहती हूं कि अगर आप इनके इशारों पे नाचते रहिए, अगर आप इनके मुखपत्र बन जाइए, अगर आप इनकी आरती उतारिए, इनका चरण वंदन करिए, तो आप देश के निर्भीक और निडर पत्रकारों में गिने जाते हैं। तो क्या हुआ कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के जो बड़े बड़े सीक्रेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े राज होते हैं, वो व्हाट्सएप पे लीक होकर चलते हैं। लेकिन आप चरण वंदन करिए तो आप बहुत बड़े पत्रकार बोले जाते हैं, और जो सच दिखाता है उसके खिलाफ मुकदमे, उसके खिलाफ देशद्रोह की साजिश रची जाती है। मतलब ये कौन सा लोकतंत्र है? और क्या इस लोकतंत्र की परिकल्पना करी गई थी? और मैं एक बात जरूर कहूंगी, उत्तर प्रदेश के कुछ मामले आपके सामने लाने जरूरी हैं। आपको याद ही होगा, और हम सबके एक जमाने में रूह कांप गई थी जब ये हुआ था। पवन जायसवाल नाम का एक युवक था, उसने सच दिखाया कि कैसे मिर्जापुर में नमक रोटी खिला रहे थे बच्चों को, उसको जेल में डाल दिया गया। ट्वीट करने वाले प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया। एक बच्ची कैसे देवरिया के जिला अस्पताल में कोविड के दौरान पोछा लगवाया जा रहा था, अपनी मां के साथ भर्ती थी, संतोष जायसवाल को जेल में डाल दिया गया। सुप्रिया शर्मा ने दिखाया कि कैसे बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में गांवों में क्या संरचना हो रही है, किस तरह की बर्बरता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। सिद्दीक कंपर को अभी भी बेल नहीं मिली है, मुनव्वर फारूकी को अभी भी बेल नहीं मिली है। और कल, और ये बात जानबूझकर योगी सरकार करती है क्योंकि सत्य दिखाने वालों के खिलाफ वो खड़ी रहती है। कल वायर ने एक स्टोरी करी थी कि कैसे जिस किसान की मौत हुई थी आईटीओ पर, उनके पिताजी को कोट करते हुए एक स्टोरी करी थी। उन्होंने कहा कि ऑटोप्सी करते हुए डॉक्टर ने कुछ संशय दिखाया और उन्होंने कुछ बुलेट की बात करी। उस स्टोरी को लिखने के लिए सिद्धार्थ वरदराजन पर एक सेडिशन चार्ज लग जाता है। ये सिर्फ पत्रकारों के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जिनके लिए और जिनका सच पत्रकार दिखाते हैं। तो कहीं पर एक सभ्य समाज को और कहीं पर हम सबको सोचना होगा कि आजाद हिंदुस्तान है, क्या आजादी के वाकई में 74 साल निकल चुके हैं? क्योंकि कभी कभी जब सोकर उठती हूं आजकल तो लगता है हम ब्रिटिश हुकूमत से भी बदतर हो गए। लाला लाजपत राय ने 1908 में केसरी में एक आर्टिकल लिखा था, मिस फॉर्चून ऑफ द कंट्री, उसके खिलाफ उनको सेडिशन चार्ज फेस करना पड़ा था। आज वही असलियत पत्रकारों की है, क्योंकि किसानों की असलियत, किसानों का सच, किसानों का दर्द, किसानों की परेशानी जो दिखाएगा वो इस सरकार के हत्थे चढ़ जाएगा। उसके खिलाफ हर तरह के मुकदमे, हर तरह का देशद्रोह, हर तरह की बातें होंगी। और आप इनकी बातें करिए, इनका पक्ष दिखाइए, इनके साथ उपद्रव मिलकर करिए, तो आपको 120 घंटे तक पकड़ा नहीं जाएगा। मुझे लगता है लोकतंत्र को जिस तरह से ये सरकार केंद्र में और इनकी सरकारें जहां पर भी हैं, और मैं सूबे की बात करूंगी, उत्तर प्रदेश की, जिस तरह से लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, जिस तरह से संस्थाओं का दमन किया जा रहा है, जिस तरह से निर्भीक पत्रकारों पर अटैक किया जा रहा है, वो वाकई बहुत चिंतनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस किसान आंदोलन में सरकार ने अपनी असलियत दिखा दी है। और मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, आज मन की बात में
सुना मोदी जी ने कहा कि उनको बड़ा दुख है जो लाल किले पर हुआ। दुख है तो 120 घंटे तक जिसने लाल किले की प्राचीर पर उपद्रव किया वो फरार क्यों है? तिरंगे के साथ दुख होने की बात आप मत करिएगा, क्योंकि आपके आरएसएस ने 53 साल तक तिरंगे का तिरस्कार किया है। आप जिस तिरंगे से पसीना पोंछते हैं वो आपके लिए कपड़ा मात्र हो सकता है, हमारे लिए वो गर्व है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी पहचान है। आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं और आप और अमित शाह जिन लोगों को फॉलो करते हैं, और यहां पे नाम है मेरे पास लेकिन क्यों मैं उनको इतनी तवज्जो दूं, वो लोग गांधी की पुण्यतिथि पर गोडसे का जय जयकार करते हैं। तो राष्ट्रवादी बनकर पूरे देश को देशद्रोही मत घोषित कर दीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो आपने किया है किसानों के साथ वो अब पूरा देश समझ गया है, और अब किसान अकेले नहीं है इस आंदोलन में, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आप एक पत्रकार को गिरफ्तार करिएगा, 10 और खड़े होंगे सच दिखाने के लिए। धन्यवाद।